स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि आपका प्रीलिम्स का जो पेपर है 26 मई को कंडक्ट करवाया जाएगा। और अगर हम बात करें हमारे प्रिपरेशन के टाइम के बारे में, तो लेस देन 6 मंथ का जो समय है वो हमारे पास बचा है, जिसके अंदर हमको प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन है उसको भी कैरी आउट करना है। और इनिशियल फेज के अंदर जो मेंस का एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस है वो भी आपको करना है। आप देखिए कि स्टूडेंट लास्ट 6 मंथ का जो स्ट्रेटजी है उसके रिगार्डिंग में एक डिस्कशन लेक्चर हमने नवंबर के मंथ के समय अपलोड किया था। उसका मेन मोटिव यही था कि आपको अपना जो प्रीलिम्स और मेंस का जो प्रिपरेशन है उसको कैरी आउट करना है इनिशियल फेज के अंदर में, जो इनिशियल मंथ्स है जनवरी और दिसंबर का जो मंथ है उसके अंदर में। उसके बिहाइंड के रीजन यही है कि आप देखिए कि आपका जो प्रीलिम्स का पेपर है 26 मई को कंडक्ट करवाया जाएगा। मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो सितंबर मंथ के समय कंडक्ट होगा। तो उस समय में आपके पास जो समय है वो 3.5 मंथ का जो समय है वो आपको मिलेगा। तो उस समय में आप राइटिंग प्रैक्टिस को स्टार्ट करो और मेंस के एग्जामिनेशन के प्रोसेस के समय जो एक्सपर्ट लेवल है उसको अचीव करो। वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स। और आप देखिए कि उसी फेज के अंदर में आपको अपना जो एथिक्स का प्रिपरेशन है, आपका जो एसे का प्रिपरेशन है, साथ ही साथ आपका जो ऑप्शनल का जो प्रिपरेशन है उसको भी कैरी आउट करना है। उसके भी आंसर राइटिंग आपको करनी है। तो आपको जो मिनिमम आंसर राइटिंग है कि कैसे आपका आंसर है उसको फ्रेम करना है, मिनिमम वे ऑफ राइटिंग, कुछ वर्ड्स आपके पास में हो लिखने के रिगार्डिंग में, वो आप यहाँ पे प्रैक्टिस है उसको कर सकते हो दिसंबर और जनवरी के मंथ के अंदर में। दिसंबर और जनवरी का जो मंथ है उस समय में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस आपको किस तरीके से करना है, जैसे कि आप देखिए कि न्यूज़पेपर बेस्ड आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मिनिमम आपका जो ऑप्शनल है उसका आप आंसर राइटिंग यहाँ पे कैरी आउट कर सकते हो। और इसी के साथ साथ आप प्रीलिम्स के लिए जो भी सब्जेक्ट को रीड कर रहे हो, सपोज कीजिए आप पॉलिटी को रीड कर रहे हो। पॉलिटी के अंदर एक काफ़ी फेमस बुक है लक्ष्मीकांत, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स रीड करते हैं। तो लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रिगार्डिंग में, आप देखिए उसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा जो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं जो पावर के अंदर में आए थे उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे। क्या ऑल इंडिया फेडरेशन को इस्टेब्लिश करना उसका प्रोविजन था, या डयार्की को कहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, प्रोविंस के अंदर ऑटोनॉमी लेके आना है। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उनके बारे में आप यहाँ पे इसका जो मेंस का आंसर राइटिंग है उसको यहाँ पे कैरी आउट कर सकते हो। आपका प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के अंदर भी वो आपको हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ आप देखिए कि स्टूडेंट 2016 का जो मेंस का पेपर है उसके अंदर इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। तो इस तरीके से बेसिक आंसर राइटिंग आप कर सकते हो जो आपका प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के अंदर भी हेल्प करे। न्यूज़पेपर बेस्ड आंसर राइटिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर के अंदर एक एडिटोरियल था कि हमारे जो डिसेबल पर्सनस हैं उनको कैसे हम इंक्लूसिव कर सकते हैं, कैसे इंक्लूसिव करते हुए हमारा जीडीपी के कंट्रीब्यूशन के अंदर में उनका एक इम्पोर्टेंट रोल होगा उसके रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो मेंस के अंदर भी पूछे जाते हैं, चाहे GS1 का पेपर हो या GS2 का पेपर हो उनके रिगार्डिंग में। तो आपको यहाँ पे बेसिक पता भी होना चाहिए। आपका करंट अफेयर का आंसर राइटिंग के अंदर भी हेल्प करेगा, करंट अफेयर की इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग में भी, कि आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग में कौन सा कन्वेंशन है, कौन सा कन्वेंशन के साथ में इंडिया में कितने टाइप का जो डिसेबिलिटीज़ है उनको एक्ट के अंदर में रिकॉग्नाइज किया गया है, क्या इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है या नहीं किया गया, और इनको किस तरीके से हम इंक्लूसिव कर सकते हैं हमारी वर्क फोर्स के अंदर में, जिससे कि ये हमारे जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाए इनके द्वारा। आप देखिए कि मैक्सिमम जो डिसेबल पर्सनस है उनका जो आपको पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया के अंदर देखने के लिए मिलती है 70% के आसपास। और उस एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया था कि बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में इनको किस तरीके से इंक्लूसिव करना है, जिससे कि हमारा जो जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो ये तो बात आई स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग में। न्यूज़पेपर बेस्ड आंसर राइटिंग जो मेंस के रिगार्डिंग में भी इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में भी। प्रीलिम्स का जो स्पेसिफिक आंसर राइटिंग है स्टैटिक पार्ट का, वो भी आपको कैरी आउट कर सकते हो इस दिसंबर और जनवरी के मंथ के अंदर में। हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो प्रीलिम्स के एक मॉड्यूल के बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में मैं आपके लिए एक यहाँ पे एक मॉड्यूल है वो स्टार्ट करना चाहता हूँ। मॉड्यूल इज रिगार्डिंग द, हम यहाँ पे जो 15 फरवरी का जो दिन है, 15 फरवरी का जो दिन है उससे पहले हम कम से कम हमारा जो प्रीलिम्स की जो स्टैटिक किताबें हैं, जैसे कि हमारा जो एनसीईआरटी की किताब हो, एनसीईआरटी के साथ साथ जो हमारी स्टैटिक बुक हैं, जैसे कि पॉलिटी के अंदर हम लक्ष्मीकांत या जो डीडी बसु नाम का जो बुक है
उसको हम रीड करते हैं तो उसको हम कम से कम यहाँ पे रीड कर सकें 15 फरवरी से पहले। इसी के साथ साथ आप देखें कि अगर हम बात करें कुछ प्रीलिम्स के पेपर हैं यहाँ पे जो किस तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, कुछ करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक्स भी हैं, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे रीड कर सकें 15 फरवरी से पहले। तो ये हमारे कोर्स का मेन मोटिव है कि प्रीलिम्स की रिगार्डिंग में कोर्स है जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जो बेसिक बेसिक किताबें हैं, चाहे वो एनसीईआरटी का बुक हो या स्टैटिक जो किताबें हैं, जो स्टैटिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे 15 फरवरी से पहले। 15 फरवरी के बाद में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 3 टाइम में रिवीजन करना चाहते हैं, रिवीजन 1, रिवीजन 2 एंड रिवीजन 3, जो हम यहाँ पे बेसिकली कैरी आउट करना चाहते हैं प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में। क्लास किस तरीके से होंगी, क्लास आपको कम्प्लीटली जो फ्री बेसिस पे अपलोड की जाएंगी यूट्यूब चैनल के ऊपर में, यूट्यूब चैनल के ऊपर में आपको क्लास है वो अपलोड की जाएगी। इसी के साथ साथ आप देखिए कि आपको जो शेड्यूल है वो भी यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर में। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में है। तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर में आपका जो शेड्यूल है, वीकली शेड्यूल क्या रहेगा, करंट अफेयर कौन सा हमको यहाँ पे रीड करना है, जनवरी के समय का हम पॉलिटी रीड करेंगे या इंटरनेशनल रिलेशन की जो न्यूज़ है उनको रीड करेंगे, तो उन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर में। तो प्रीलिम्स का एक मॉड्यूल है आपके लिए हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसका मेन मोटिव यही है कि 15 फरवरी से पहले हम यहाँ पे अपना जो सिलेबस है उसको एक बार कंप्लीट करेंगे, और हमारा जो अराउंड द जो दिसंबर मंथ तक का जो करंट अफेयर्स है उसको भी कंप्लीट करेंगे उस 15 फरवरी से पहले। वो ही एक मोटिव है। इसके अलावा आप देखें कि हमने यहाँ पे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के बारे में बात की थी, तो क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग या क्वेश्चन एंड आंसर के रिगार्डिंग में एक मॉड्यूल हम आपके लिए लॉन्च करेंगे, जैसा कि प्रीलिम्स 2023 के समय हमने किया था। 2023 के समय आप देखिए कि हमारा जो चैनल है वोल्कनो आईएएस का, उसके ऊपर आप जाके देख सकते हो। 23 के रिगार्डिंग में भी हमने कुछ वीडियोज़ हैं वो अपलोड किए थे। तो ऐसा ही हम आपके लिए यहाँ पे प्रीलिम्स 2024 के अंडर में अपलोड करेंगे, कम्प्लीटली फ्री होगा, और आपको यहाँ पे एक प्रॉपर शेड्यूल है वो प्रोवाइड किया जाएगा। प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स का प्रिपरेशन हो या मेंस का प्रिपरेशन हो या कोई स्पोर्ट्स होना चाहिए या कोई भी आप इलेक्शन है, पॉलिटिक्स है, हर के अंदर आपका एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है वो होना चाहिए, प्रॉपर आपका जो शेड्यूल है वो होना चाहिए। क्योंकि आप टारगेट बेस स्टडी जब तक आप कैरी आउट नहीं करोगे, जब तक आप अच्छे से जो टारगेट्स है उनको अचीव नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हम टारगेट बेस्ड स्ट्रेटजी को कैरी आउट करेंगे। आपके लिए जो शेड्यूल है टेलीग्राम चैनल के ऊपर में होगा, आप उसको ज्वाइन करना स्टूडेंट। तो यही था हमारा प्रीलिम्स के मॉड्यूल के बारे में। क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग में एक अलग से जो मॉड्यूल है वो हम लॉन्च कर देंगे आपके लिए। क्वेश्चन एंड आंसर रिगार्डिंग में प्रीलिम्स क्विज 2024 होगा वो उसका नेम। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।